सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आदमी घुटन में होता है तो उसको अनेकों अनेक तो बीमारियां घेर लेती हैं और वो अपनी बात जो है वो स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता, घुटता रहता है। अब घुटन का कारण क्या है कि मन जो है वो चंद्रमा है और केतु जो है वो, चंद्रमा तो स्वभाव से चंचल है और केतु जो है वो शांत है। जब भी केतु का प्रभाव चंद्रमा पे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति घुटने लग जाता है। या आपके लगन में मान लो स्त्री के विशेष करे, लगन में केतु होगा तो वो उसको बोलने नहीं देगा, आदमी होगा तो उसको भी कम बोलने देगा। तो घुटन से हमारा चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा जब खराब होता है तो हमारा चौथा घर भी खराब होता है। तो ऐसे में क्या है कि बुध को एक्टिव करना चाहिए। जब भी किसी को, कई लोगों को आप देखते हैं जो क्या है कि अगर अच्छी बात है, कुछ लोग शांत तरीके से अपनी बात बता देते हैं, कुछ लोग वे भड़ास निकाल देते हैं गुस्से में आके। तो वो जो भड़ास निकाली जाती है वहाँ बुध क्या है, चंद्रमा का सहायक हो जाता है। और आप अपने हक की सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वह मंगल भी बुध का साथ दे रहा है, क्योंकि मंगल का स्वभाव है सच्चाई। मंगल है, जैसे हनुमान जी है, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, जो मंगल के देवता है। तो मंगल प्रधान व्यक्तियों को आपने देखा होगा, जो मांगलिक होते हैं वो स्पष्ट बोलना पसंद करेंगे, वो एकदम से गुस्सा करेंगे वापस वैसे ही हो जाएंगे। तो कारण क्या है कि वो मन के बड़े साफ होते हैं और जो कहना होता है स्पष्ट बोल देते हैं। दुनिया आजकल क्या है कि वो जो सुनना चाहती है वो आप बोलें तब तो वो खुश है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं सच्ची बात है वो सुनना पसंद नहीं करती। तो लोगों ने क्या बना रखा है कि वो जो सुनना पसंद करता है वही तरीके की बात हम बोल देंगे। तो इसको चापलूसी कहते हैं और चापलूसी से आपका बुध खराब होता है। घुटन से आपका केतु का प्रभाव बढ़ता है, चंद्रमा खराब हो जाता है। तो ऐसे में आदमी को बुध को एक्टिव करना चाहिए, भड़ास निकाल देनी चाहिए। जहां आप अपनी सच्ची बात पे अड़ते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो मान के चलो कि वहां आपका मंगल भी साथ दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ चंद्रमा जब खराब हो गया तो ये मत सोचो कि देखो ऋतु चार होती है और भगवान ने ही टाइम के अनुसार क्या है कि अपने स्वभाव बदले हैं। कहीं भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, कहीं कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो राजनीतिज्ञ भी कहलाए और छलिया भी कहलाए। तो कहीं भावों को तब्दील कर रहा है। ऋतु क्या है, मौसम है, वो अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। तो फिर मानव एक जैसा कैसे चल सकता है? ये एक तरह से प्रकृति का विरोध है जो हमें नहीं करना चाहिए। हम, गर्मी होती है तो कपड़े कम पहनते हैं, सर्दी होती है तो कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। इन चीज़ को तो हम फॉलो कर लेते हैं लेकिन उस स्वभाव को नहीं करते। अब प्रकृति का विरोध तो यहीं देख लो आप कि ऋतु के बिना फल हो रहे हैं, ऋतु के बिना सब्जी हो रही हैं जो बीमारियों का कारण बनती है। तो प्रकृति का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ अगर नहीं बोलते हैं तो आपका चंद्रमा खराब होगा, आपका केतु भी खराब होगा, आपका बुध भी खराब होगा। क्योंकि भगवान ने बनाया किस लिए उसको, उन चीज़ों को। हमें सिर दिया, ये दिमाग दिया, यहाँ पे ये राहु है, ये जुबान दी है, ये बुध है, और ये जो खून है हमारे अंदर दौड़ रहा है ये मंगल है, आत्मा है वो सूर्य है, मन है वो चंद्रमा है। तो बहुत से कहते हैं कि क्या करें यार, आत्मा मार के बैठे हैं। नहीं, इनको बिल्कुल आप खराब मत करो। जुर्म सहना, करना और देखना ये पाप बताया गया है। जुर्म करना पाप है और जुर्म सहना उससे बड़ा पाप है, और जुर्म करना उससे भी बड़ा पाप है। देखना, सॉरी, देखना उससे भी बड़ा पाप है। क्यों बताया गया है कि जुर्म करवाता है राहु। विचार आया कि इसको, साले को ये सबक सिखाना है तो वो कुछ भी कर जाएगा। तो वो राहु को तो किसी ने नहीं देखा, तो पाप तो है लेकिन अभी तक देखा नहीं है। जुर्म सहना वो केतु है, क्योंकि केतु क्या है कि स्वभाव ही उसका ऐसा है कि वो बोलता नहीं है, उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, धड़ है। और जुर्म में देखना जो सबसे बड़ा जुर्म बताया गया है, पाप को देखना, वो होता है शनि का। क्योंकि शनि उसको लाइव देख रहा है, जो जस्टिस देने वाला है, जो न्याय देने वाला है, उसको लाइव देख रहा है। इसलिए कहते हैं कि जुर्म देखना सबसे बड़ा पाप है, सहना उससे बाद का पाप है, और करना सबसे छोटा माना गया है। तो अगर आप स्वभाव को, अपने को बदलते रहते हैं सामने वाले के अकॉर्डिंग,
तब तो आपके ग्रह ऑटोमेटिक ठीक रहते हैं। और अगर आप भाई क्या करें, इसका तो स्वभाव सीधा है, ये तो सहन कर लेता है, तो इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है। जो बिना काम की बात है, गलत बात है, उसको आप सहन करोगे तो वो गलत ही है। उसमें ये मत समझो कि आपके ग्रह खुश होंगे, नहीं होंगे। अगर ऐसा ही कुछ होता तो भगवान ने कृष्ण ने जो महाभारत की करवाई थी वो कभी नहीं होती, क्योंकि उनको पता था कि कौन पापी है, कौन संत है, साधु है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो कृत्य करवाए थे। तो उसी तरीके से हमारे ये जो जितने भी ग्रंथ बने हैं, तो ये हमारे लिए मिसाल है। एक तरह से हमारे देवता हैं, तो इनके स्वभाव के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो ये एक मिसाल है एक तरह से। इन उदाहरण को देखते हुए अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन काफ़ी हद तक क्या है, सौम्य और सरल हो सकता है। उन्होंने कह दिया साहब ये घुट गया, अब 2 आदमियों ने तारीफ कर दी, ये तो बेचारा बोलता ही नहीं है। अरे बेचारे क्यों बनते हो? भगवान ने हाथ पैर दिमाग सब कुछ आपको दिया है, जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलो। बुध को एक्टिव करो, बुध को एक्टिव करोगे मंगल भी साथ दे देगा। केतु भी आपका क्या है, जो चंद्रमा पे दबाव बना के बैठा है वो निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा, और चंद्रमा फ्री हो जाएगा मंगल का साथ मिलने की वजह से। तो इसमें घर के सुखों में कमी आने का कारण क्या बनता है? चंद्रमा ही बनता है। और सबसे ज़्यादा पीड़ित भी यही होता है। जो आदमी कट्टर है, जो आदमी निर्दयी है, उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिसका चंद्रमा मजबूत है। तो उसको मजबूत न माने आप, जो कट्टरता पे आ जाए, निर्दयता पे दया भी होनी चाहिए एक लेवल में, क्योंकि चंद्रमा को भी हमें ऐसा नहीं है कि पानी बह रहा है तो बहने ही दो, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से बहाना पड़ेगा। अग्नि जल रही है तो जलने दो, पर्टिकुलर उसको बवाल नहीं बनाना है, उसको हमारा खाना पक जाए उसी तरीके से जलाना है। तो इसी तरीके से ये जो बहता पानी है चंद्रमा, इसको इसके स्वभाव में लेके आओ। मन में चंचलता भी होनी चाहिए, चपलता भी होनी चाहिए। और अगर ये दबाव में आ रहा है तो अपना वहाँ एक चीज़ और है कि हर जगह दुखड़ा गाएंगे तो केतु परेशान करेगा। लेकिन किसी एक जगह आप किसी को बताते हैं शांत तरीके से कि ये पीड़ा है, तो वहाँ आपको एक तो क्या है, मंगल एक्टिव होगा, क्योंकि आपने अपने दोस्त को, भाई बंद को, किसी को बताई है, तो आपका मंगल एक्टिव हो जाएगा। मंगल एक्टिव होगा तो वहाँ केतु शांत हो जाएगा, चंद्रमा को साथ मिल जाएगा। आपने बोल के बताई, तो बुध का तो स्वभाव ही है कि वो जिस ग्रह को आप एक्टिव करोगे उसके साथ बुध ने लग जाना है। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर एक आदमी को अपनी बात ज़रूर बताएं। अंदर घुटन रखेंगे तो आप बीमारियों के शिकार भी होंगे और घर के सुख भी खराब होंगे, क्योंकि चौथा घर पीड़ित हो रहा है इसमें, और चौथे घर में बृहस्पति उच्च प्रभाव देता है, वो भी खराब होता है। चंद्रमा का वो अपना घर है, वो भी खराब होता है। तो जो भी आपके मन में है वो फ्रस्ट्रेशन के तौर पे निकालो, कुछ भी निकालो, जब चंद्रमा पे दबाव बढ़ जाएगा तो उसको आपको निकालना ही पड़ेगा। और इसी तरीके से आप अगर अपने स्वभाव में तब्दीली ले आते हैं तो आप देखेंगे कि 3 महीने आप करके देखें, 3 महीने में अगर आपकी लाइफस्टाइल बदलने मात्र से, स्वभाव बदलने मात्र से आपको फ़र्क नज़र ना आए तो बताना आप। अब इसमें न तो आपको पैसे लगाने हैं, न आपको कोई खर्चे करने हैं, न आपको स्पेशल कहीं तैयार होके जाना है। आपने सिर्फ अपना आत्म मंथन करके और इन ग्रहों को इस तरीके से ठीक करना है। आप करेंगे, आपको ज़रूर लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।